हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गरुड़ संस्थान में। आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके साथ। अगर आपने मैथ में आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको मैथ में लग रहा है कि मैथ में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बच्चों टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आ गए हैं आपके लिए मैथ को बहुत ही आसान बनाने। हम लोग मैथ को कैसे पढ़ेंगे? तो मैथ को हम लोग पढ़ेंगे कंपैरिजन करके। और अगर आप कंपैरिजन करके मैथ को पढ़ते हैं तो मैथ में 100% हम दावा करते हैं कि आप अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 70 में आप 70 अचीव कर लेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग जो है कंपैरिजन करेंगे, ध्यान से समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यहाँ पर दो पूर्णांक दिए हैं, इनके क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। उसके बाद तथा इसकी जांच भी करना है। क्या जांच करना है? कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। इस चीज की जांच करना है। अभी तक आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, दोबारा समझते हैं। लिखा है पूर्णांकों। सबसे पहले ये जो दिए हैं ये हमारे पूर्णांक हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों का मतलब होता है जोड़ा। अब एक चीज दो चीज, जब दो चीजें हो जाती हैं तो उसका मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर जोड़ा दिया है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। बच्चों बहुत आसानी से निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जांच करेंगे कि जो दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के क्या बराबर है। चलो आइए देखते हैं। इसका ध्यान देंगे कि ये जो 26 पूर्णांक दिया है और जो 91 पूर्णांक दिया है, इसका एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करें? तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको हल करेंगे। यहाँ पर 26 को एक ऐसे नंबर से काटना है जो बिल्कुल मिनिमम हो, यानी कि बिल्कुल छोटा हो। तो 2 से काटते हैं, तो 2 से अगर इसको काटें तो 2 एकम 2, यहाँ पर पूरा खत्म। अब 2 त्या 6 कट गया पूरा, यानी कि कितने बार में कटा? तो 13 बार में कटा। अब 13 एक ऑड नंबर है, ये अपने ही नंबर से कटेगा, यानी कि 13 एकन्नम 13। अब इसका तो हमने क्या कर दिया? फैक्टर कर दिया। अब 91 का फैक्टर करते हैं। 91 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में इसके ऑड नंबर है। अगर लास्ट में ऑड नंबर होता है तो वो संख्या 2 से नहीं कटती है। 3 से कोशिश करते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 त्रिक का 9, 1 बच जाएगा। अब किससे कटेगा? 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से कैसे कटेगा? 7 एकन्नम 7, इसमें 2 बच जाएगा और 2 और 1 मिलके 21 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7 त्रिका 21। तो 7 से काटते हैं, तो 7 एकन्नम 7। अब इसमें कितना बचा? 7 एकन्नम 7 हो गया, इसमें 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया। तो 7 त्रिका 21, यानी कि कितने बार में कटा? तो 13 बार में कटा। अब 13 एक और नंबर है तो ये अपने ही नंबर से कटेगा, यानी 13 एकन्नम 13। तो ये जो पूर्णांक दिए गए थे 26 और 91, इन दोनों के हमने फैक्टर कर लिए हैं। अब हम ज्ञात करते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम। सबसे पहले बात करें 26, तो 26 के फैक्टर कौन आए हैं? तो 2 गुणा 13 आया है। उसके बाद बात करते हैं कि 91 के फैक्टर क्या आया है? तो 91 का फैक्टर आया है 7 गुणा 13। बच्चों सब कुछ तो कर लिया। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पर एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे। एचसीएफ सबसे पहले बात करते हैं मासा की। तो मासा वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो। अब यहाँ पर देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो मासा हमारा क्या बन जाएगा? 13। अच्छा 7 क्यों नहीं बना? 7 इसलिए नहीं बना क्योंकि 7 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। दो दो मासा क्यों नहीं बना? तो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। दोनों में जो नंबर कॉमन हो वही आपका मासा होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि एलसीएम कौन सा होगा। तो एलसीएम बहुत ही आसान है एलसीएम निकालना। जो आपका मासा निकल चुका है उसको लिख दो और जितने भी नंबर छूट गए थे उनको लिख दो। ये 2 नंबर छूट गए थे तो इनको लिख देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 2 गुणा 7। अब सबका गुणा करा देते हैं। 13 दूना 26 और 26 का 7 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आएगा। यहाँ पर सक्षंग 42 के 2, हासिल आ गया 4 और 7 दूना 14, 14 4 18, यानी कि एलसीएम हमारा प्राप्त हो गया है बच्चों 182 और एचसीएफ प्राप्त हो गया है हमारा 13।
यानी कि हम लोगों ने कितना सवाल खत्म कर लिया है, तो इतना सवाल हम लोगों ने इंड कर लिया है। पूर्णांकों के जो युग्म दिए गए थे उनके एचसीएफ भी निकाल दिया है, एलसीएम भी निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या जांच करेंगे कि जो दो संख्याएं दी हैं, ये जो दो संख्याएं दी हैं उनका जो गुणनफल है यानी कि जो गुणा है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है भी या नहीं। तो बच्चों हम यहाँ पे करते हैं, इसको ध्यान से समझना। यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब दो संख्याओं का गुणनफल करना है। दो संख्याएं कौन कौन दी हैं, एक तो 26 दी है और दूसरी कौन दी है, 91 दी है। अब इनका करना क्या है, तो इनका गुणनफल करना है यानी कि मल्टीप्लिकेशन करना है। बराबर एचसीएफ कितना निकला है, तो आप कहेंगे एचसीएफ तो 13 निकला है। अब एलसीएम कितना निकला है, तो एलसीएम तो 182 निकला है। तो यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया। अब देखते हैं दोनों का गुणा करा के अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये सत्यापित हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर गुणा कराते हैं, ध्यान देंगे। 26 एकन्नम 26 हो जाएगा। अब 9 का गुणा करेंगे इसमें तो 6 54 का 4 आ जाएगा, हासिल 5 आ जाएगा। 9 दूना 18, 5 कितना 23 हो जाएगा। अब दोनों पदों को जोड़ देंगे, 6 6 3 2। अच्छा ये तो आ गया तुम्हारा कितना 2366। अब ये वाला चेक करते हैं कितना आएगा। तो इसको गुणा कराने के लिए एक काम कर सकते हैं, इसको सीधा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसको सीधा लिख देते हैं, 182 गुणा 13, 182 गुणा 13। अब 3 का गुणा करो, 3 दूना 6, तिरवठे 24, हासिल कितना 2, 3 एकन्नम 3, 3 2 5। अब एक का गुणा कराना है तो सेम नंबर आ जाएगा नीचे, 182 आ गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों पदों को जोड़ेंगे, देखेंगे क्या बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो ये सवाल सत्यापित हो जाएगा। 6 आ गया, 4 2 6 हो गया, 8 5 13 हो गया, हासिल 1 आ गया, ये 2 आ गया। बच्चों यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि जो हमने क्या निकाला है, एचसीएफ निकाला, जो एलसीएम निकाला है, वो दो नंबर जो दिए गए थे वो आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसलिए ये सवाल क्या हो जाता है, इसकी जांच भी हो जाती है और हमने इसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लिया है। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको ये सवाल कायदे से समझ में आया होगा। आइए ये वाला सवाल देख लेते हैं, ये तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दो नंबर दिए गए हैं, एक ये नंबर एक ये नंबर, दो नंबर दिए गए हैं। अब दो नंबर का ये जो दिया गया है ये एचसीएफ दिया गया है यानी मासा दिया गया है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या यानी कि फर्स्ट नंबर क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे 306 दिया गया है। सेकंड नंबर क्या दिया गया है, तो सेकंड नंबर 657 दिया गया है। उसके बाद एच सी एफ, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एच सी एफ बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 9 है। यहाँ एच सी एफ बराबर कितना है, 9 है। तो एचसीएफ हमने 9 रख दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात कर देंगे, एलसीएम ज्ञात कर देंगे। बच्चों बात आती है, यहाँ पर सारी वैल्यू तो रख दी हमने, लेकिन इसका फार्मूला कौन सा लगेगा, तो इसका फार्मूला लगेगा ये। अब ध्यान देंगे कौन सा फार्मूला हमने बताया है, हमने ये फार्मूला बताया कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब यहाँ पर पहली संख्या क्या है, 306 है, दूसरी संख्या क्या है, 657 है, एचसीएफ कितना है, तो 9 है, गुणा एलसीएम कितना है, तो वो निकालना है आपको। अब यहाँ पे बात आती है कि ये सब क्या है। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये बराबर है इसके, ये दोनों पद बराबर हैं इसके, और ये चीज आपको दिख रही है कि ये आपकी गुणे में लिखी है। कोई चीज अगर गुणे में लिखी होती है, बराबर के उस तरफ जाती है तो भाग में चली जाती है, गुणे की चीज भाग में जाती है। तो ये कायम चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, यानी 306 गुणा 657 भागे 9 बराबर एलसीएम। अब इस तरफ एलसीएम बचा है तो एलसीएम आराम से निकल आएगा। अब इसको काटते हैं, 9 से कटेगा, 9 9 त्रिका 27। अब इसमें कितना बचा, 3 कट जाएगा, तो इसको काटते हैं, 9 त्रिका 27, इसमें कितना बच गया 3, और 3 और 6 तो कई बार में कटेगा, नचौक 36, यानी कि कितना आ जाएगा 34। अब 34 का गुणा कराना है 657 में, 657 में कितने का गुणा, 34 का गुणा करा दो, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा।
4 सत्ते 28 हासिल आ गया 2, 4 पंचे 20, 20 दो 22 हासिल आ गया 2, 4 छंग 24, 24 दो 26। उसके बाद 3 का कराना है। अब इसका काम खत्म। अब 3 का कराना है तो 3 का करा दो। 3 सत्ते 21 हासिल आ गया 2, 3 पचे 15, 15 और 2 17 हासिल आ गया 1, 3 छंग 18, 18 में 1 जोड़ दो 19। अब दोनों पदों को आपस में जोड़ देना, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो देखते कितना आएगा। 8 और 2 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल आ गया 1। अब 9 3 12 हासिल आ गया 1। ये हमारा कितना एलसीएम प्राप्त हो गया है? तो एलसीएम प्राप्त हो गया है तुम्हारा 22,338। बच्चों, हमें आशा है कि दोनों सवाल आपको कायदे से समझ में आए होंगे। हमने यहाँ पर दोनों सवालों को कंपैरिजन करके बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।